जय हिंद। जनपद जौनपुर के शिक्षक परिवार, अभिभावक और जौनपुर के प्रशासन की मदद से, उनके साथ से जनपद जौनपुर का बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों के साथ मिलकर एक लघु फिल्म आ रही है। जी हां, इसके पहले हमार बेटियां हमार मान, जहां पर यह बताने का प्रयास किया गया, समाज को यह दिखाने का प्रयास किया गया कि हमें लड़का लड़की में भेद न करके बल्कि हमें उनके भविष्य को कैसे आगे लेकर जाना है। उसके बाद डीवीडी एक पहल, साथ ही साथ अब बाल सेना, जी हां, 23 मार्च 2022 को आ रही है, जिसका उद्देश्य हमारे इस बेशिक्षक परिवार के द्वारा भारत ही नहीं अपितु दुनिया में जब हम आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर के लाइन में खड़े हों तो उसके साथ साथ कभी कभी हमें संकोच लगता है जब कभी ओलंपिक की लिस्ट देखना पड़ता है तो कभी कभी भारत नीचे से मिलता है। हम भारत में ढेर सारे नीरज चोपड़ा लाना चाहते हैं। हम इस सदी और अगली सदी के महानायक खोजते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे। हम क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर खोजते हैं, लेकिन कैसे में मिलेंगे? इसके लिए हमें उनके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। हमें उनकी खेल की भावना, हमें उनके रुचि, हमें उन बच्चों के रुचि के साथ साथ उन बच्चों की रुझान, आदत और उनकी योग्यता, उनकी मेहनत, उनकी शारीरिक बनावट पर भी ध्यान देना है। क्योंकि हम अगर ऐसा ना सोचते तो सुहास एलवाई एक प्रशासनिक अधिकारी, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होकर वो ओलंपिक से पदक ला सकते हैं देश के लिए, पैरालंपिक से। कब? जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचेंगे। हमें इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा है फिल्म कौन बनाया, कैसे बनाया। हमें इस बात पर फोकस करना है कि हम इस देश के प्रबुद्ध नागरिक हैं और हमें भारतीय होने पर एक गर्व होता है, एक गर्वान्वित महसूस होता है जब कोई कहता है हम भारतीय हैं। तो सोचिए कितना अच्छा आपको लगता है। लेकिन हम भारतीय हर मामले में, हम आज से नहीं, हम सोने की चिड़िया थे। हम अखंड भारत में विश्वगुरु कहलाते थे। तो आज वो फिर से समय आ गया। हम पढ़ाई के साथ साथ बाल संसद बनाते हैं। लोग कहते हैं बाल संसद क्यों? अरे भैया, अगर हम बाल संसद नहीं बनाएंगे तो हम कैसे जानेंगे कि संसद क्या होता है भारत का? हम कैसे जानेंगे विधानमंडल क्या होता है, कानून कैसे बनता है? हम ये नहीं जानेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। हम कब जानेंगे? ये जो बच्चे कल को शिक्षक होते हैं, शिक्षक के भी उनके अधिकारों के लिए जो शिक्षक का संघ होता है, समूह होता है, वो कैसे बनेगा? जैसे हम अगर बात करें, जैसे जौनपुर में अब सोनी सर जैसा प्रवक्ता कहां से लाएंगे जब हम पढ़ाई के साथ साथ उनकी बात, उनकी सोच की तरफ नहीं चलेंगे। हम अर्चना मैम जैसा प्रभावशाली महिला कहां से लाएंगे? कब? जब हम उनके सर्वांगीण विकास की बात करेंगे तब। जौनपुर जनपद के शिवम सर के साथ डीएम साहब, चाहे अन्य जिलों के बीएसए सर हो, हमारे जिले के बीएसए सर हो, सीडीओ सर, मतलब बीईओ सर, मैंने सबका सहयोग है। भाई सहयोग भी क्यों ना हो, क्योंकि ये देश का काम है। हमें बच्चों के विकास का काम है। हमें बच्चों की उनकी रुचि, उनकी मेहनत, उनकी सोच के आधार पर और उन अभिभावकों को फिर से हम बेसिक की तरफ जोड़ रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये क्या जरूरत है बेसिक शिक्षा में फिल्म बनाने की, और भी बिना पैसे की मोबाइल से फिल्म बनाओ? ये जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है, हमें फिर से अभिभावक को जो थोड़े बहुत कॉन्वेंट की तरफ जा रहे हैं उनको फिर से वापस लाना है और ये बताना है, ये हमारा मूल अधिकार है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा हम दिला सकते हैं। लेकिन कुछ को लगता है अरे प्राथमिक विद्यालय में भी ये नहीं है, ये नहीं है। अरे भगवान, इससे भी बेहतर प्राइमरी है, और ये उत्तर प्रदेश के किसी जिले का ही विद्यालय है जिसको मैंने बैकग्राउंड में रखा है, इससे भी बेहतर। लेकिन जब सारे अभिभावक को ये समझ में आएगा, नहीं, हमें सबसे बेहतर अध्यापक सरकारी में है, तो हम उनका विश्वास जीतेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं यार, मैं क्यों शेयर करूं, मैं क्यों बताऊं कि 23 मार्च को बाल सेना आ रही है। अरे भगवान, अगर यह बात थॉमस अल्वा एडिसन को किसी ने रोक दिया होता, अरे यार काहे प्रयोग कर रहे हो, मत करो। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। अगर वो थक कर बैठ गया होता
क्या आज हम इन बिजली के बल्ब को देख पाते? क्या ग्राहम बेल या जेम्स वाट या न्यूटन अगर लोगों की बातें सुनकर थक गया होता तो क्या आज हम उनसे परिचित हो पाते? कलाम जी से परिचित हो पाते? अटल जी से परिचित हो पाते? नहीं हो पाते। उनकी प्रतिभा कैसे बाहर आती? अगर सचिन तेंदुलकर जब गेंद लगी थी उनके शरीर में, जब उनका ब्लड निकल रहा था, अगर तब वो फिर से बाहर निकल जाते तो क्या आज क्रिकेट के भगवान कहलाते? तो हमें इस बात पर फोकस नहीं करना है, बल्कि एक छोटा सा साहस देना है। जी, आप लोग कर सकते हैं, बेशिक्षक परिवार कर सकता है। तो अगर आप भारत के प्रबुद्ध नागरिक हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और सभी को बताइएगा कि एक लघु फिल्म आ रही है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि इसको मैग्सेसे पुरस्कार चाहिए, इसे ऑस्कर अवार्ड चाहिए, इस बात से मतलब नहीं है, बल्कि इस बात से है ये समाज का वो दर्पण है जो फिर से भारत को विश्व गुरु, सोने की चिड़िया और आप जैसा प्रबुद्ध नागरिक बनाएगी। जी हाँ, आप जैसा, आपसे भी बेहतर। और हम कल को भारत 21वीं और 22वीं सदी के भारत की न्यू आज से शुरुआत कर सकते हैं, बेहतर न्यू, ताकि पूरी दुनिया फिर से भारत को विश्व गुरु माने ही न मानने के लिए बाध्य हो जाए। थैंक यू आप सभी का। तो फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 23 मार्च को, जी हाँ, शहीद दिवस के दिन, सही समझा आपने, जैसे मैंने 23 कहा आपके दिमाग में आ गई होगी, हाँ उस दिन शहीद दिवस है। एक फिल्म आ रही है जो जौनपुर के, यूं कहें उत्तर प्रदेश के शिक्षक जो जौनपुर के हैं, सिकरारा ब्लॉक के, ने शिक्षक, अभिभावक उनके बच्चों के द्वारा, कौन से बच्चे? इस बेसिक के बच्चे, प्राइमरी के बच्चे, सरकारी स्कूल के बच्चे मिलकर बनाया है, बना रहे हैं, रिलीज है। तो एक छोटा सा सहयोग बनता है। हम लोग मोबाइल पे न्यूज़ देख लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, तो ये सहयोग है। और अगर सहयोग सकारात्मक रहता है तो मोटिवेशन मिलता है। तो इस बार 23 मार्च को एक छोटा सा काम करिएगा, कुछ मिनट का ये मूवी आप पूरा देखिएगा, खुद को गर्व होगा, एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी। यकीन मानिए, आप सोच भी नहीं पाएंगे ये जौनपुर के नौनिहालों ने किया है, ये उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने किया है, उत्तर प्रदेश के, भारत के उन अभिभावकों ने किया है जो विशिष्ट परिवार से जुड़े हैं। लेकिन कब? जब आप इसकी शुरुआत करेंगे तब। तो क्या आप इस छोटी सी सहयोग में एक छोटा सा योगदान देंगे? कीमती समय मैंने आपका मांगा है, क्योंकि आपका आज का साथ भारत को 21वीं, 22वीं, 23वीं आने वाले हर सदी का एक महानायक खड़ा करेगा, एक क्रिकेट का भगवान। आज भी फुटबॉल जैसे खेलों में हमें सर झुकाना पड़ जाता है। हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, फिर भी कभी कभी गर्व नहीं होता मुझे कहते हुए, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि हमने इसको जन्म दिया है, इस खेल को, फिर इसकी नैया क्यों धारा के विपरीत नहीं चल पा रही है। चलिए इसके बारे में फिर कभी बातें कर लेंगे। हमें कमियों पे नहीं, हमें अपनी मजबूती पर ध्यान देना है। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना इस फिल्म को कौन बनाया, हमें इस बात पर ध्यान देना है कि आपका सहयोग हमारी बेसिक इच्छा के नौनिहालों के सपनों को, उनकी सोच को, उनकी मेहनत को एक नई चांद उड़ने का और उनकी मेहनत करने का साहस मिलेगा। तो आपका सपोर्ट जरूर चाहिए, इसलिए कि आप भारत के एक प्रबुद्ध नागरिक हैं। मैं दुर्गेश जायसवाल, जनपद जौनपुर से सहायक अध्यापक, आप सभी का थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ। ध्यान रहे, समय तिथि दोनों 23 मार्च 2022 बाल सेना नामक एक लघु फिल्म आ रही है। आप सभी का थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। याद रहे, ध्यान रहे, ये आपकी बात है, ये देश की बात है, सिराज हिंद की बात है। थैंक यू।